हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। CH एवं O युक्त एक कार्बनिक यौगिक 78 डिग्री सेल्सियस ताप के क्वथनांक तथा मधुर गंध वाला है। A को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किए जाने पर एक रंगहीन गैस बनती है जो ब्रोमीन जल एवं क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देती है। कार्बनिक द्रव A है। हमारे पास चार विकल्प हैं: C2H5Cl, C2H5COOCH, C2H5OH, C2H6। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन युक्त एक यौगिक है जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर एक रंगहीन गैस बनती है जो कि ब्रोमीन जल के रंगहीन कर देती है। अर्थात मुख्य अवधारणा में ब्रोमीन परीक्षण अर्थात यह ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देती है, तो जो यौगिक प्राप्त होता है वह ब्रोमीन परीक्षण देता है। ब्रोमीन परीक्षण में ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग यौगिक के साथ क्रिया करने के बाद रंगहीन हो जाता है। और ब्रोमीन परीक्षण, यह जो ब्रोमीन परीक्षण होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा दिया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन ब्रोमीन परीक्षण प्रदर्शित करती हैं। एल्कीन द्वारा ब्रोमीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि एल्कीन का निर्माण एल्कोहल के निर्जलीकरण से होता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन का निर्माण होता है। क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक यौगिक A को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किए जाने पर एक रंगहीन गैस बनती है। चूंकि सांद्र H2SO4 जल का प्रबल अवशोषक होता है, सांद्र H2SO4 का प्रयोग एल्कोहल के निर्जलीकरण में होता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण में उपयोग होता है। इस प्रकार सांद्र H2SO4 के प्रयोग से एल्कोहलिक यौगिक का निर्जलीकरण होता है, जिससे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन का निर्माण होता है, जो कि ब्रोमीन परीक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो कार्बनिक द्रव A होगा वह एक एल्कोहल होगा। विकल्प C में हमें एथिल एल्कोहल दिया गया है, तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं। C2H5OH की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया में H+ आयन हाइड्रोक्सिल समूह पर आक्रमण करते हैं, जिससे CH3CH2OH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है, अर्थात जल का अणु बाहर निकलता है। परिणाम स्वरूप CH2H और CH2 पॉजिटिव एक प्राथमिक कारक धनायन निर्मित होता है। प्राथमिक कारक धनायन का निर्माण होता है। इस प्राथमिक कारक धनायन से बीटा कार्बन के विलोपन से इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के मध्य चले आते हैं, जिससे CH2 द्वि आबंध CH2 निर्मित होता है, अर्थात एथीन प्राप्त होती है। एथीन गैस के रूप में प्राप्त होती है। इस एथीन की अर्थात एथीन क्या है? एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है। CH2 द्वि आबंध CH2 की अभिक्रिया Br2 जल के साथ करवाई जाती है। तो Br2 जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो Br2 में Br पॉजिटिव व Br ऋणात्मक होता है।
एक Br पॉजिटिव और एक Br नेगेटिव होता है, जिससे द्विबंध के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ चले जाते हैं, जिससे इस कार्बन पर धनावेश और इस पर ऋणावेश आता है। परिणाम स्वरूप Br नेगेटिव इस कार्बन पे जुड़ जाता है, अर्थात CH2Br और CH2 पॉजिटिव। इस CH2 पॉजिटिव पर यहाँ पर एक Br जुड़ता है और CH2 पॉजिटिव जिस पर Br नेगेटिव का आक्रमण होता है। Br नेगेटिव के आक्रमण से हमें उत्पाद के रूप में CH2Br प्राप्त होता है। 1,2-डाइब्रोमोएथेन प्राप्त होता है, जो कि रंगहीन होता है और Br2 जल का रंग लाल भूरा रंग होता है, तो लाल भूरा रंग रंगहीन हो जाता है। तो इस प्रकार एथिल एल्कोहल C2H5 की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाने से एक एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि Br2 जल के साथ अभिक्रिया करने पर ब्रोमीन परीक्षण अर्थात ब्रोमीन का लाल भूरा रंग 1,2-डाइब्रोमोएथेन बनने से रंगहीन हो जाता है। तो प्रश्न में हमें पूछा है कि कार्बनिक द्रव A है, तो हमारा सही विकल्प होगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।